तो चलिए देखते हैं क्या डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप एक बार ध्यान से बस देखते चलिए कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी क्या है? लिविंग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, कि कितने टाइप के और कितने ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, वो क्या कहलाता है आपका? डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं। ठीक है, विभिन्नताएं क्या है? ठीक है, तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज बायोडाइवर्सिटी। इसमें देखिए वो कितना है, तो बायोडाइवर्सिटी अभी हमारी कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। और ये क्या है जो अभी तक हमने जिनके बारे में स्टडी कर लिए, जानते हैं, और जो डिस्क्राइब कर लिए गए हैं, जो स्पेसीज, नंबर ऑफ स्पेसीज। ठीक है, ये इतने नंबर ऑफ स्पेसीज हैं। क्या है? इतने नंबर ऑफ एनिमल नहीं है। 1.7 to 1.8 मिलियन मीन्स 17 से 18 लाख, 17 to 18 लाख स्पेसीज, नंबर ऑफ स्पेसीज, जो कि हम लोग अभी तक जिनके बारे में जानकारी पूरी कर ली है, उनके बारे में स्टडी कर ली है। ठीक है, उनको डिस्क्राइब कर लिया है। तो उनकी कितनी नंबर ऑफ स्पेसीज है? तो 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, 17 से 18 लाख। ठीक है, ये स्पेसीज, नॉट अ नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। तो मोस्टली जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसमें किसको इंक्लूड करते हैं? एनिमल्स हैं, ना कि प्लांट्स के बारे में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं, तो हम लोग चाहेंगे क्या कि मोस्टली किस पे स्टडी करें? एनिमल्स पे। तो बायोडाइवर्सिटी में जो 1.7 to 1.8 मिलियन है, उसमें मैक्सिमम क्या है आपके? एनिमल्स है, ना कि प्लांट्स। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, अब देखिए नोमेनक्लेचर, एक टर्म आता है यहाँ पे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है? हम अपने इंडिया में तो देख ही लो यार, हर 10 किलोमीटर पे नाम चेंज हो जाता है, और प्लांट्स का, खाना पीने का, हर एक चीज़ का क्या हो जाता है आपका? नाम चेंज हो जाता है। जैसे जैसे जगह चेंज होती है वैसे वैसे भाषा चेंज हो जाती है, वैसे वैसे नाम चेंज हो जाता है। तो प्लांट्स का या एनिमल्स का हर जगह पे अलग अलग नाम है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे हैं कि उसी एनिमल्स को, अब हम लोग जाते हैं, जिससे अपने आप खाने की ही बात कर लो, तो हम लोग साउथ इंडिया में चले जाएंगे, उस बिहार में चले जाएंगे, यूपी वाले हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाते हैं अगर, तो बोलते हैं कि ये खाना आज बना है। पता नहीं होता कि कौन सा नया डिश है, लेकिन जब सामने आता है तो पता चलता है वही डिश है जो हमारे हैं, बस नाम क्या चेंज है। तो ऐसे ही क्या हर जगह पे अलग अलग नाम होता है एनिमल का, प्लांट्स का। तो कोशिश किया जाए कि एक एनिमल को, एक प्लांट्स को पूरे वर्ल्ड पे उसी नाम से जाना जाए। ठीक है, जिससे आसानी हो स्टडी करने में। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर क्या है? नाम देना, गिविंग नेम। ठीक है, किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स को क्या करना? नाम देना, जो कि पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नोमेनक्लेचर। ठीक है, इंडिया में किसी और नाम से जानते हैं, यूपी में किसी उसी प्लांट्स को किसी और नाम से जानते हैं, एनिमल को किसी और नाम से जानते हैं, बिहार में, अब चलो जाओ दूसरे कंट्री में चले जाओ तो उसी एनिमल प्लांट्स को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्टडी नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ा? नोमेनक्लेचर देना पड़ा। अब किसी को भी नाम देना है, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि क्या है ये, तभी उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या है। जैसे कि कोई नाम देना है, तो कोई भी ला करके किसी को क्या करेगा, और नया नया बच्चा पैदा हुआ, अब आप जानते नहीं को लड़का है या लड़की है, तो अब क्या करेंगे? नाम, कोई बोलेगा इसका नाम दे दो, तो अब क्या करेंगे? नाम कैसे देंगे? पहले तो पूछेंगे कि लड़का है कि लड़की है। ऐसा तो नहीं है लड़के का नाम लड़की दे देंगे, लड़की का नाम लड़का का दे देंगे। फिर देखेंगे कि गोरा है, काला है, सुंदर है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके फीचर्स के बेसिस पे तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो नाम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, तो करेक्टली क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद से उसका नाम क्या करते हैं? उसे अटैच करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर किसके बेसिस पे होता है आपका? आइडेंटिफिकेशंस के बेसिस पे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब समझ गए आप? नाम देना और आइडेंटिफाई करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया है। हियर नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। कहानी नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, ऑब्वियसली nomenclature और नेमिंग इज द ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। जब तक उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी नहीं पता कर पाएंगे, तब तक हम उसका अच्छे से नाम नहीं दे सकते। ठीक है,
एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म इज द नेम इज अटैच्ड टू। तो ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। ठीक है, तो इसको लेकर के क्या किया गया? एसोसिएशन बना। तो प्लांट्स के नेम के लिए एक एसोसिएशन बना जिसे ICBN बोलते हैं। ठीक है, एनिमल के नेम के लिए क्या है? एसोसिएशन बना, जिसको एक संस्था है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ICZN। ठीक है, ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICZN और ICBN जो है क्या है आपका? नेमिंग करने के लिए एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड संस्था बनाई गई। ठीक है, तो ICBN क्या करता है? प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करता है। ICZN क्या करता है आपका? एनिमल्स का नाम देता है। ठीक है, अब कैसे नाम देना है? अब ये जब हो गया, साइंटिफिक नेम हमें मिल गया, तो साइंटिफिक नेम बता देता है कि हाँ भाई अब पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजिस्ट जो थे पूरे वर्ल्ड के, वो एक्सेप्ट किए इस नेम को। ठीक है, एक हर एक नाम में क्या होता है? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसको किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने बोला कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का 2 नाम होगा, और वो 2 नाम किसका किसका होगा? एक जीनस का होगा और एक स्पेसीज का होगा। पहला नाम जो होगा वो जीनस का होगा, उसका जेनेरिक नेम कहलाएगा, और दूसरा जो स्पेसीज का होगा उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाई मतलब 2, नॉमियल मतलब कि ठीक है 2 आपका नेम नंबर। ठीक है, 2 इन नंबर, तो मतलब कि एक क्या है आपका? जेनेरिक नेम है और एक स्पेसिफिक। तो हर एक नाम का 2 बेस होगा। ठीक है, एक जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम होगा। ठीक है, तो उसको किसने दिया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को पूछा जाता है, कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, उसमें क्या क्या नाम होता है? तो हर एक स्पेसीज का 2 नाम होगा। ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट। ठीक है, 2 कंपोनेंट होगा हर एक नाम में, एक जेनेरिक कंपोनेंट होगा, एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। ठीक है, और इस नॉमेनक्लेचर को जिसमें 2 आपका कंपोनेंट हो उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। आगे चलिए मैंगो के बारे में देखिए। मैंगो का जैसे मैंगो का साइंटिफिक नाम दिया गया। मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये क्या है? एक नाम है मैंगो का, साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। तो पहला जो नाम है वो क्या है? जेनेरिक नेम है, और जो सेकेंड उसका कंपोनेंट है नेम का वो स्पेसिफिक एपिथेट है या स्पेसीज का। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ बाइनोमियल नेम। मैंगीफेरा रिप्रेजेंट आपका क्या? जीनस को, इंडिका किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसीज को। ठीक है, देखिए अब कुछ रूल दिया गया, यूनिवर्सल रूल दिया गया कि कैसे नॉमेनक्लेचर करना है। तो याद रखिएगा आप, जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो किस में होता है? लैटिन में होता है, जनरली इन लैटिन। का जो नाम होता है वो क्या होता है? लैटिन में होता है। हम लोग लिखते किस में है? इटैलिक में। नाम किस में होता है? लैटिन में। लिखते किस में है? इटैलिक में। अब उसको लैटिनाइट करते हैं हम लोग। ठीक है, चाहे वो लैटिन ओरिजिन का हो या ना हो, फिर भी हम लोग उसको लैटिनाइट करते हैं। तो कैसे लैटिनाइट करते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? अगर लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अगर प्रिंट कराते हैं तो उसको इटैलिक में प्रिंट कराते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या में फर्स्ट लॉ हो गया कि जेनरिक जो नेम होगा वो लैटिन में होगा, और लिखते हैं हम लोग किस में? इटैलिक में लिखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग लैटिनाइट या लैटिनाइट कराते हैं। ठीक है, चाहे वो किस लैटिन ओरिजिन का हो या ना हो। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड द सेकेंड कंपोनेंट इन स्पेसिफिक एपिथेट। देखिए, जो बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम हैज व्हेन हैंड रिटन, जब हम लोग हाथ से लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम दोनों को, मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका, तो ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों को एक साथ। नहीं, मैंगीफेरा इंडिका है तो मैंगीफेरा को अलग, इंडिका को अलग। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। अगर प्रिंट करा रहे हैं तो इटैलिक फॉर्म में हम लोग क्या कराते हैं? उसको इटैलिक में कराते हैं, जिससे उसका ओरिजिन हम लोग क्या बना सके? लैटिन का। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ठीक है, और जो स्पेसीज का होता है वो आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका देखिए कैपिटल से और ये स्मॉल से। कुछ साइंटिस्ट देखिए यहाँ पर टर्म है मैंगीफेरा इंडिका
अब लीन जो है उसके बीच में कोई डॉट कोई भी गैप नहीं रखते हैं। लीन क्या बताता है कि सबसे पहले इस स्पेसीज को किसने डिस्क्राइब किया था, लिनियस ने। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने नेम के आगे क्या करते हैं, एब्रेशंस के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम भी लिखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, रिटेन इन एब्रेटेड फॉर्म। तो ये क्या बताता है कि सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। तो मैंगीफेरा इंडिका, लिन का मतलब लिन यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले लिनियस ने इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। लिन इंडिकेट दैट दिस स्पेसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं क्लास 9-10 से ही। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लास में डिवाइड करना। वैसा तो नहीं है कि क्लास में डिवाइड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। क्लास में डिवाइड करने के लिए हमें कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब बच्चा अगर पढ़ने आया क्लास 1 का ही, तो उसको क्लास 10th में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि उसकी फीचर, उसकी कैपेसिटी तो क्लास 1 की है। 5 का है तो उसको 5 में रखेंगे। कैपेसिटी, उसके फीचर, उसकी हाइट, उसकी इंटेलिजेंस की बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग, क्लासीफाई करते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप में किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं उसके फीचर के बेसिस पे, तो वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, देखिए, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेनिएंट ग्रुप, कन्वेनिएंट मतलब सुटेबल ग्रुप कैटेगरी में, बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे अगर क्या हो, हम लोग उनको क्लासीफाई कर, उनको क्या अरेंज करें, ठीक है, ग्रुप्ड करें, तो वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशंस कहलाता है, ठीक है। जैसे कि कैट के बारे में बात करेंगे, डॉग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, गेहूँ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे वीट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी क्या है, कन्वीनियंट कैरेक्टर्स, ठीक है, कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं। अब कैट के बारे में बात कर रहे हैं, कैट्स के बारे में बात करें तो जितनी भी कैट्स हैं सभी के बारे में बात करें। डॉग के बारे में बात करें तो सभी डॉग्स, मैमल्स के बारे में सभी मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप में रखे हैं गए हैं, इनको साइंटिफिक, इस कैटेगरी को, जिस कैटेगरी में रखे गए हैं, तो इस कैटेगरी के साइंटिफिक टर्म्स को, कैटेगरी को साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, टैक्सा। देखिए, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज टैक्सा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्लांट अलग टेक्सा पे है, वीट अलग टेक्सा पे है, एनिमल अलग टेक्सा पे, एनिमल किंगडम लेवल के टेक्सा पे, मैमल्स आपका क्या है, फाइलम लेवल पे, डॉग, ऐसे ही जो भी है। देखिए यहाँ पे वीट इज आल्सो ए टेक्सा, प्लांट इज आल्सो ए टेक्सा, लेकिन ये डिफरेंट टेक्सा पे है, डिफरेंट लेवल पे है, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग आर ऑल टेक्सा, बट यू नो डॉग इज अ मैमल आर एनिमल्स। एनिमल एक किंगडम लेवल का टेक्सा है, ठीक है। एनिमल आपका एक किंगडम लेवल का है, मैमल्स आपका फाइलम लेवल का टेक्सा है। तो ये जितने भी हैं वो क्या है, आपके डिफरेंट लेवल के टेक्सा हैं, ठीक है। सभी तो टेक्सा है लेकिन डिफरेंट लेवल पे टेक्सा है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट अ टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है कि सभी टेक्सा हैं लेकिन इनके फीचर्स के बेसिस पे अलग अलग डिफरेंट लेवल के टेक्सा हैं, ठीक है। तो अब टेक्सा बना दिया गया है, तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशंस को क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। अब वहाँ पे कैटेगरी में किए थे, कैटेगरी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, वहाँ पे हम लोगों ने टेक्सा बोल दिया साइंटिफिक फॉर्म में। तो क्लासिफिकेशंस जो कर रहे हैं डिफरेंट टेक्सा में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंट टेक्सा में जो क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं उसको टेक्सोनॉमी बोलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि टेक्सोनॉमी किस पे डिपेंड है, जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है वो किस पे डिपेंड है, किस क्या क्या बेस है उसका। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, देखिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स along with the structure of the cell, developmental process and ecological informations of the living organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies। तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनमें कैसा इंट्रैक्शंस हो रहा है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का क्या है, तो ये सभी आपके क्या है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के स्टडी के बेसिस हैं। तो कौन कौन एक बार फिर से देखते हैं। पहला हो गया आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर,
दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, चौथा है आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है, इसे आप पढ़ते रहो। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस। पांचवा क्या हो गया, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये 5 क्या हैं आपके बेसिस हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस के बारे में, कौन कौन से प्रोसेस हैं जो बेसिस हैं टेक्सोनॉमी के। पहला कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा नॉमेनक्लेचर। तो क्या है आपका कैरेक्टराइजेशन सी, आइडेंटिफिकेशन CICN। CICN क्या है आपका कैरेक्टराइजेशन, पहले कैरेक्टर्स देखते हैं, ठीक, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टर्स के बेसिस पे, फिर क्लासिफाई करते हैं कैरेक्टर के बेसिस पे, उसके बाद से फिर एक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना है सीक्वेंस के फॉर्म में कि कौन बेसिस क्या है टेक्सोनॉमी का, तो CICN कैरेक्टराइजेशन और नॉमेनक्लेचर। ठीक है, हमेशा एक क्लासिफिकेशन चलती रहती है, टेक्सोनॉमी होती रहती है, तो नया नया ऑर्गेनिजम्स आता रहता है, कुछ विलुप्त भी होता रहता है, तो चलता रहता है। ठीक है, एक नया टर्म आया सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स का मतलब लैटिन वर्ड का मतलब है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, जो सिस्टमेटिक्स है वो सिस्टेमा नेचुरिस से लिया गया है, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन बुक ऑफ लिनियस के बुक से लिया गया, सिस्टेमा नेचुरिस है। ठीक है, सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या है कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं, उसके सिस्टमेटिकली अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक्स का मतलब। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड और क्या किया गया, अब इसको क्यों इनलार्ज कर दिया गया, क्योंकि इसमें अभी तक जो हम लोग टेक्सोनॉमी किए थे वो कैरेक्टर्स के बेसिस पे किए थे, लेकिन इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के बेसिस पे नहीं किए थे। लेकिन अब हम लोग टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट भी ऐड कर दें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्या करें हम लोग, क्लासिफिकेशंस करें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स टेक्स अकाउंट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग बात कर पढ़ते हैं, अगर प्लांट के बारे में बात करें तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, वैसे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, प्रोटोजोन्स को। ठीक है, उसके बाद से पोरीफेरा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिलेंटेटा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी ट्रेंड के बेसिस पर अगर हम लोग क्लासिफिकेशंस करते हैं तो वो क्या आ जाता है आपका, और कैरेक्टर के बेसिस पे दोनों को वो इंक्लूड करते हैं, तो वो सिस्टमेटिक्स कहलाता है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को। ठीक है,